अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को। तो बच्चों आपको हमने ये बताया था कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कैपेसिटर चार्ज के साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज भी और एनर्जी भी ये दोनों स्टोर करता है। अब बच्चों ये एनर्जी जो स्टोर करता है हमने इसकी इक्वेशन यहाँ पर जो है वो ड्राइव करनी है। आप लोग तवज्जो के साथ देखें। हमारे पास ये पैरेलल मेटल प्लेट कैपेसिटर है, ये यहाँ पर स्विच है, ये यहाँ पर बैटरी है। जब हमारे पास स्विच ओपन था तो पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो था इस कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन जैसे ही हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो से बढ़कर वी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल वी है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल वी हो जाएगा। शुरू में पोटेंशियल ज़ीरो था, फिर वी हो गया, तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ज़ीरो और वी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। एवरेज लेने का तरीकाकार बच्चों यही होता है, 5 नंबर हो तो एवरेज हम ऐसे ही लेते हैं कि 5 नंबर को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देते हैं। तो पोटेंशियल पहले ज़ीरो था, स्विच क्लोज करने पे वी हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, तो एवरेज पोटेंशियल 0 + v डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये 1/2 v हो जाएगा। अब हम लोगों ने तो एक्चुअली जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी चार्ज इंटू एवरेज पोटेंशियल के। चार्ज को बच्चों स्मॉल क्यू से और पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 1/2 v है, तो 1/2 v इंटू चार्ज ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। और बच्चों याद रखें ये जो Q होता है, चार्ज होता है, वो CV के बराबर होता है। चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दें तो बच्चों फार्मूला बनेगा 1/2 CV का स्क्वायर, क्योंकि CV ये है, V एक पहले भी है तो ये V का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास उसका एक फार्मूला तो ये बनेगा 1/2 CV का स्क्वायर। एक फार्मूला बच्चों हमारे पास ये बन गया। इसके बाद जो है ये तो हमारे पास कैपेसिटर C है, कैपेसिटेंस C है और ये पोटेंशियल V है। हमने इससे पिछले टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर दो पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में कोई मीडियम हो तो उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A Fψ0 Fψr/d के। कैपेसिटेंस की बच्चों ये वाली वैल्यू और पोटेंशियल ग्रेडियंट के एक फार्मूला पढ़ा था, उसमें V = ED होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो ये वाला, ये दोनों फार्मूले यानी कि C की वैल्यू और V की वैल्यू यहाँ और यहाँ पर पुट करेंगे तो फार्मूला जो है वो हमारे पास बच्चों ये बनेगा 1/2 A Fψ0 Fψr/d इंटू ED का स्क्वायर, क्योंकि C की जगह हमने ये वाला फैक्टर पुट किया है A Fψ0 Fψr/d और V की जगह हमने पुट किया है ED, क्योंकि V का स्क्वायर है तो ED का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर एक डी से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक डी बचेगा और ई स्क्वायर को हम अंदर लेकर जाएंगे, ए को यहाँ पर लेकर आएंगे तो AD ये बन जाएगा। एरिया और डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी उसका फार्मूला बच्चों हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 Fψ0 Fψr E का स्क्वायर इंटू AD। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। एनर्जी का फार्मूला तो वही है जो हमने वहाँ पर बनाया है। अगर आप उस एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड कर लें, वॉल्यूम यहाँ पर AD है, वॉल्यूम हमारे पास है AD, क्योंकि एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम बनता है। बच्चों ये वाला AD इस वाले AD से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बकिया जो फार्मूला बचेगा वो एनर्जी डेंसिटी का होगा, जो कि 1/2 Fψ0 Fψr इंटू E का स्क्वायर है। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, Fψr जो है वो जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, Fψ0 जो है वो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरह से एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा। तो बहुत शुक्रिया।